नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए। लेकिन ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, ये उत्तर प्रदेश में कई नेताओं की भविष्य की भूमिका तय करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं कि केवल ये भविष्य तय करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, बल्कि विपक्ष के भी नेताओं की भूमिका या विपक्ष के नेताओं का महत्व तय करेंगे। 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वास्तव में 10 पर होने थे, लेकिन मिल्कीपुर जो फैज़ाबाद ज़िले का विधानसभा क्षेत्र है, वो कुछ टेक्निकल कारणों से उसको टाल दिया गया है, वो नहीं हो रहा है। बाकी जो मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, मझावन और कटहरी, ये 9 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और अगर जो एग्ज़िट पोल या जो सर्वे आया है, अगर उसकी बात करें तो बीजेपी बड़ा मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है और उनका परफॉर्मेंस इस तरह का हो सकता है कि वो 9 में से 6 से लेकर के 7 सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा, अगर वो 6 सीटें जीतती है तो इसका मतलब उन्होंने 2 सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली, और अगर 7 जीत ली हैं तो इसका मतलब उन्होंने 3 सीटें जीत ली। अब ऐसा क्यों है और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? राजनीतिक मायने इसको समझने की कोशिश इस तरह से करते हैं कि इस पूरे चुनाव का प्रबंधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखा था। चूँकि लोकसभा के चुनाव में इस तरह की स्थितियां आई थी जब ये कहा गया था कि इतना शोर शराबा के बावजूद भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था और वो 33 सीटों पर सिमट गई 65 से, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी और अलायंस के साथ 62-63 सीटें, 42-43 सीटें समाजवादी पार्टी का जो INDI अलायंस जीत के आया है, 6 और 37, मतलब 43 सीटें अलायंस के पास आई हैं। इसके कारण बहुत आलोचना हुई योगी आदित्यनाथ की, और एक लंबी रिपोर्ट बनी थी जिसमें क्या क्या कमियां थी, किसके कारण ये चुनाव इस तरह से रहा लोकसभा का, वो के उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये जो असेंबली का चुनाव था, इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली थी। और जो ये 10 विधानसभा थी, 10 विधानसभा, इसमें 3-3, 4-4 मंत्रियों को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दी गई। मिल्कीपुर की भी जिम्मेदारी दे दी गई थी, लेकिन चूँकि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी। और खुद योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर कई बार जा चुके हैं। वहाँ के बाकी, यहाँ तक कि बाकी सारा, वहाँ बहुत सारी योजनाएं भी अनाउंस कर चुके थे। अब इस सब के दौरान जो सबसे बड़ा आलोचक क्रिटिक है, वो है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ को मुश्किलें कर रहे हैं अपनी बात से या अपने एक्शन से, और इसको लेकर के उनको संघ की भी खरी खोटी सुननी पड़ी है। और प्रधानमंत्री ने तो नहीं, लेकिन गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनको बुला करके समझाया कि कम से कम इस तरह की बातें न करें जहां से संगठन में डिफरेंस दिखे। उसके बाद वो शांत हो गए थे, उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उपचुनाव के कुछ दिन पहले जो बटेंगे कटेंगे नारा, तो कटेंगे का नारा है, उस पर उन्होंने एक बयान देकर के फिर सबको चौंकाया। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री का जो नारा दिया है कि एक हैं तो सेफ हैं, को बोला कि ये हमारा नारा है। तो बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री के नारे को समेट लिया उन्होंने। लेकिन अब अगर चुनाव के परिणाम 7-2 आते हैं या 6-3 आते हैं, तो निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किल आने आएगी, और उनको बोला जाएगा कि वो अपने जो उनके एक्शंस हैं उस पर कंट्रोल रखें।
और भी बात हो सकती है, पॉलिटिकली भी वो कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जिस पर काबिज है और जिस पर डाउट किया जा रहा है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती है, वो है फूलपुर की सीट। और वहाँ वो पूरा का पूरा प्रभाव क्षेत्र केशव प्रसाद मौर्य का है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी भी सीट हार गए थे पल्लवी पटेल से। उसके बाद अगर ये घटना हुई, मतलब अगर फूलपुर की सीट बीजेपी हार जाती है तो उनके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल वाली स्थिति होगी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, ब्रजेश पाठक बहुत लंबे समय से इस बात के मतलब बोलते हैं ना कि वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब बिल्ली के भाग से छीका टूटे और वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। ब्राह्मणों की नाराज़गी को लेकर के बड़ी चर्चा होती है और इसलिए वो इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद उनको कभी मुख्यमंत्री पद मिल जाए। तो वो भी, हालांकि वो अंदर से तो जो भी योगी के बारे में जिस तरह का वो करें, लेकिन बाहर से वो स्पष्ट नहीं होते हैं और बाहर से पॉलिटिकली करेक्ट जो स्टांस होता है वो लेते हैं। तो ये दूसरे नेता हो गए ब्रजेश पाठक, जो महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं कि शायद वो किसी दिन मुख्यमंत्री बन जाए, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक योगी आदित्यनाथ हटते नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ तभी हटेंगे जब एक के बाद एक दूसरा बड़ा वो हो। लोकसभा के बाद अगर विधानसभा के उपचुनाव भी हारते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर प्रश्न किया जाएगा और उन पर संदेह होगा, उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह होगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके किसी भी उस पर डाउट नहीं किया है, यहाँ तक कि उनको बाहर के प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, झारखंड हो, सब जगह बुलाया जाता है। सेंट्रल लीडरशिप में भी एक दो लोग ऐसे हैं जो योगी को लेकर असहज हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये इंट्रा पार्टी राइवलरी हर उसका हिस्सा है और सबको अपने आप को स्थापित करना होता है। योगी ने अब तक अपने आप को बिना किसी संकोच के स्थापित किया है। अब आते हैं अखिलेश पर। इन चुनाव में अगर अखिलेश यादव अपने परफॉर्मेंस को रिटेन कर पाते हैं या एक सीट भी बेहतर कर पाते हैं, मान लीजिए जो एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है या प्रोजेक्शन है कि बीजेपी 6 या 7 जीत सकती है 9 में से, वो उलट जाता है, समाजवादी पार्टी 5 या 6 सीट जीत लेती है, तो ये निश्चित तौर पर अखिलेश को एक बड़ा क्रेडिट जाएगा और उनकी रणनीति, उनकी योजना, उनकी पॉलिटिक्स को इसका क्रेडिट जाएगा। और उसके बाद वो अभी जितना एग्रेसिव हो करके, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोटर्स को लेकर के जितना एग्रेसिव नज़र आते हैं, सरकार को लेकर के जितना आक्रामक नज़र आते हैं, वो और आक्रामक होंगे। उनके कार्यकर्ता भी आक्रामक होंगे। करहल में जिस तरह से एक दलित बच्ची की हत्या हुई, वो सीधे एग्रेशन का नतीजा था, और वो 27 वो जो 42-43 सीट जीत करके आई है, उसका कॉन्फिडेंस भी कार्यकर्ताओं में उनके था जो इस तरह की। हालांकि अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन होना है, उसके क्या कौन असली अपराधी है ये अदालत तय करेगी, लेकिन इनिशियली तो भाई जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने धमकाया था कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। तो ये जिन नेताओं, तो अखिलेश के लिए भी ये एक बड़ा वो है। अगर वो जीत जाते हैं 6 सीटों के आसपास, तो निश्चित तौर पर उनका जो चुनाव, जो राजनीतिक ग्राफ है, जो उनके नेतृत्व का ग्राफ है, वो ऊपर उठेगा और आगे की लड़ाई में निश्चित तौर पर उनको ताकत देगा और इंडिया को ताकत देगा, INDIA को ताकत देगा। तो ये महत्वपूर्ण मसले हैं। इन चीज़ों का जो उत्तर प्रदेश में प्रभाव होगा, लंबे समय तक आने वाले दिनों में प्रभाव होगा। हमारी नज़र बनी रहेगी इस तरह की सारी गतिविधियों पर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।